वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7 के लिए ये मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो गणित के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो इसके पहले हमने कुछ प्रश्न बताने का काम किया था और उसके आगे लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्न बताए थे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, 10 नंबर में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये प्रश्न अगर पूछता है आपको एग्ज़ाम में तो 10 नंबर में प्रश्न पूछेगा। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए, ठीक है, आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर चित्र जो बना है, ये दूसरा प्रश्न है। पहले हम इस प्रश्न को आपको बता रहे हैं। यहाँ से देखिए, प्रश्न 1 नंबर कह रहा है कि यदि 1500 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 300 रुपया हो जाता है, यानी किसी को हम 1500 रुपये उधार देते हैं और उस पर हम 3 वर्ष यानी 4 वर्ष के लिए देते हैं, तो 4 वर्ष में वह व्यक्ति 300 रुपये हमको ब्याज के तौर पर देता है। 1500 रुपये का ब्याज 300 रुपया होता है, कितने दिन में, 4 वर्षों में। तो किस दर से वो ब्याज दिया, यानी ब्याज का दर क्या था, उसका कितना % लिया गया, ये हमको ज्ञात करना है। प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मूलधन। मूलधन देखो, मूलधन दिया है 1500 मूलधन है। उसके बाद समय दिया हुआ है 4 वर्ष। इसके बाद ब्याज भी दे दिया बाबू, ब्याज दिया है 300। अब कह रहा कि ब्याज दर बताओ, यानी ब्याज दर क्या है, आर का मान क्या है। तो आप सूत्र जानते हैं कि यानी ब्याज बराबर, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100, यह फार्मूला है, ठीक है। तो इसी के बेस पर इनको सॉल्व किया जाता है। तो हमको इसका मान दर निकालना है, तो यह इनसे गुणा कर देगा, यानी या करके तुम फार्मूला लिख सकते हो, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टे में मूलधन गुणे समय यह फार्मूला लगा देना है आपको, ठीक है। इसके बेस पर काम करना है, तो इस फार्मूले का यूज़ कर देना है। मान रखिए, तो हमको दर निकालना है। दर तो ब्याज दिया है, देखो ब्याज दिया है 300 गुणे 100, नीचे लिखेंगे मूलधन 1500, समय 4, ठीक है। तो देखो इस 0 लोग निगलेक्ट हो गए और 3 से ये 5 भी कट जाएगा, 15 5 बार में कट जाएगा, तो ऊपर और इस 4 से ही कट जा रहा है 25 बार में, 25 चौका 100 होता है। तो ऊपर बच गया 25 और नीचे बच गया 5, तो इससे 5 बार में भी कट गया। इसका ये तात्पर्य हो गया कि 5% के दर से ब्याज लिया गया है, यानी जो पैसा दिया गया था 1500 रुपये साधारण ब्याज जिसका 4 वर्षों में 300 हुआ था, तो किस ब्याज के दर से दिया गया था, तो उस पर कितना % ब्याज लगा, तो 5% ब्याज लग रहा था, जिसके कारण 4 वर्षों में वो 300 ब्याज हुआ, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो प्रश्न नंबर 2 में ये फिगर दिख रहा है और प्रश्न लिखा है, निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो भुजा इसमें देखो, यहाँ 17 है और यहाँ पर 8 है और यहाँ y लिखा गया, मतलब इसकी लंबाई नहीं हमको पता है। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर x लिखा गया है, तो इसकी लंबाई हमको नहीं पता है। तो इस तरीके से जो भुजा नहीं पता है उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले चित्र से,
इस वाले चित्र में देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी सी देख रहे हो कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब हमको ज्ञात करना है। तो लंब बराबर अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो कर्ण है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीक़ा से तो 17 का वर्ग हो जाएगा, 17 का वर्ग 289 माइनस 64। जब घटा दिया जाएगा तो इसमें 5 बचेगा और 8 में 6 माइनस करोगे तो 225। अब 225 का वर्गमूल 15 हो गया, यानी 15 का वर्ग होता है 225। यानी अज्ञात भुजा जो था, लंब था या वाई कह सकते हैं, उसकी लंबाई 15 हो गई। ठीक है, अब देखो दूसरे प्रश्न में, दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है, अगर इसका हम हल करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, मतलब इसका भी नाम वही है। तो अगर इसमें हम हल करते हैं तो इसमें देखो लंब दिया है, यहाँ भी 90 का कोण है, तो लंब है, ये आधार है और ये कर्ण हो गया। तो आपको अगर कर्ण की लंबाई निकालनी है तो लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ माइनस था क्योंकि लंब निकाल रहे थे, कर्ण निकालेंगे, बड़ी भुजा निकालेंगे, तो कर्ण के अंदर दोनों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का वर्ग, यहाँ पर 8 का वर्ग, तो कर्ण में हो गया 15 का वर्ग हो गया 225 और 8 का वर्ग 64। जब दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही होगा। 17 का वर्ग हो रहा था 289, तो 289 हो गया। अब इसका वर्गमूल लो तो इसका वर्गमूल 17 हो गया, यानी कर्ण हो गया 17। तो इस तरीक़े से इसका मान मिल जाएगा। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में यह आ जाए, चाहे यह प्रश्न आए, तो इसमें से कोई भी आए, आप ये मान निकाल सकते हैं। हो सकता है इन दोनों का मान दिया रहे और इसका मान पूछ ले। तो अगर नीचे वाला भुजा का मान पूछता है, मतलब आधार पूछता है, तो आधार के लिए सूत्र लगा देंगे, यही फार्मूला होगा। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं ना। तो कर्ण का वर्ग माइनस यहाँ लिख देंगे लंब का वर्ग। तो इसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो एग्ज़ाम में कोई भी आए, इनको आप सॉल्व करेंगे इस तरीक़ा से। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा है और इसी तरीक़ा से एग्ज़ाम में आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं, 70 अंश, 80 अंश और 120 अंश। तो चौथा कोण ज्ञात करिए। तो इसमें यहाँ फोटो भी बनाया गया है, ए बी सी डी दिया है चतुर्भुज, तो इनके कोण दिए गए हैं। तो इस कोण को पूछ रहा है, यानी जो कोण नहीं दिया है इसका मान हम लोग को बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, आप लिखेंगे एग्ज़ाम में कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग बराबर 360 अंश, 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कोण दिए हुए हैं, 70, 80 और 120 बराबर लिख देना। और प्लस है एक और है तो उसको भी लिख लो x, और बराबर 360 ऐसे कर देना है आपको। तो इनको जोड़ लो, 120 में इसको जोड़ेंगे 200 और 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270 प्लस x बराबर 360।
तो यक्स का मान निकालना है, चौथा कोण। तो 360 में 270 माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो 0, 16 में 7, 9, 90 हो जाएगा। तो हो जाएगा चौथा कोण। चौथा कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से इसका मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीक़े से एक प्रश्न और कह रहा है, देखो इनका चित्र आपको यहाँ दिख रहा है। वृत्त के अंदर एक आकृति बनी हुई है और उनके कोण आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि चित्र में कोण ABC का मान यहाँ 105 दिया है और AOC का मान बताओ, इसका मान पूछ रहा है। तो आप प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय वृत्त के एक परिध पर वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के केंद्र पर बने कोण के वृत्त के परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है। अब देखो ये केंद्र का कोण है, ये परिध का कोण है, तो इसका आधा यह है, इसका मतलब इसका 2 गुना है ही होगा। तो आप लिखेंगे कोण AOC और इधर लिखेंगे ABC। AOC और ABC तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो AOC बराबर 2 गुणे इसका मान 105 है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 210। तो AOC का मान हो गया 210। तो इस तरीक़े से इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीक़े से प्रश्न को सॉल्व करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखें, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो आयताकार खेत है, अगर इस आकृति का मान लो खेत है, ऐसे बना हुआ खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो अगर लंबाई 16.4 दिया है और खेत की चौड़ाई 5 मीटर दी गई है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखना है आपको। प्रश्न में हल करेंगे एग्जाम में तो पहले लिख लेना, ऐसे फिगर बना लेना और यहाँ लिख देना खेत। यहाँ लिखना खेत की लंबाई बराबर 16.4 मीटर और खेत की चौड़ाई बराबर 5 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे लिख देना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 16.4, चौड़ाई है 5। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, लिख देंगे 5 को 20 और 5 छके 30 और 2 32, 5 एकम 5 3 8। तो देखो एक अंक पर दशमलव है तो लगा लेंगे। तो 82 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल होगा, 82 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 82 मीटर स्क्वायर आप खेत का एरिया निकाल लेंगे। इस तरीक़ा से आपका मान हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न, उसमें एक और दे दिया है कि अगर खेत की लंबाई, देखो खेत ऐसे है, ठीक है, आयत की आकार का खेत है ABCD। कह रहा है कि अगर लंबाई 12 हो लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, इसका विकर्ण दिया है, खेत का विकर्ण 13 है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चौड़ाई चाहिए।
हमको चौड़ाई चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो आयताकार खेत है यहाँ पर 90 अंश का ही कोण बनाएगा। आयत है तो ये त्रिभुज बना दे रहा है, तो यहाँ पर 90 का कोण बन गया। तो चित्र में देखेंगे जो विकर्ण है, विकर्ण से ABC एक समकोण क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम त्रिभुज का लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के अभी इसके पहले मैंने फार्मूला बताया था, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग, तो जो आधार देखो कर्ण है 13 का स्क्वायर और आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का हो गया 169 और 12 का 144। जब घटाओगे तो बचेगा 25। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया। लंब कहो, अच्छा इसका मान, चौड़ाई का मान हो गया 5। खेत की चौड़ाई पता चल गई। तो हमको खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको 12 दिया हुआ है और चौड़ाई आपको 5 मिल गया। तो 12 × 25 60 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपको इसका क्षेत्रफल मिल गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, यही प्रश्न अगर आते हैं तो इनको इसी तरीक़ा से सॉल्व कर लीजिएगा और इसके पहले का भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो आपको देखने को आगे मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।